तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन लर्निंग विथ बेसिक्स। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो प्लेलिस्ट चल रहा है उसमें हम लोग आज लेक्चर 5th पे हैं। 4 लेक्चर इससे पहले ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है और उन सारे लेक्चर्स में लेक्चर 1, 2, 3, 4 जो कि 4 लेक्चर डिस्कस हो चुका है हमारा, उन सब में हम लोगों ने अब तक के इन चारों लेक्चर में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से रिलेटेड अपने सारे बेसिक कंसेप्ट्स को कवर अप कर लिया था। जितना भी बेसिक रिलेशंस है इस चैप्टर के अंदर उन सबको मैंने कवर अप करा दिया था आप लोगों को। और लेक्चर 4th में, जो कि इससे जस्ट प्रीवियस का लेक्चर था हमारा, उसमें मैंने आपको एक प्रॉब्लम भी कराया था जिसके माध्यम से हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं इसके अंदर जिसको हमको सॉल्व करना है आगे चल के, उसका इनिशियलाइजेशन मैंने आपको करा दिया था। और आज से इस वीडियो से हम लोग मेनली अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, उनको डिस्कस करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर बेसिकली कितने टाइप्स के प्रॉब्लम होते हैं, क्या क्या टाइप है प्रॉब्लम का जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर हमको सॉल्व करने के लिए दिया जा सकता है। उन सारे प्रॉब्लम्स को एक एक करके कैटेगराइज करेंगे हम लोग और जानेंगे कि कितने कैटेगरी ऐसे हम लोग बना सकते हैं, कैसे कितने कैटेगरी ऐसा मिल सकता है जिसको अगर एक बार हम लोग समझ ले अच्छे तरीके से तो आने वाले कोई भी क्वेश्चंस में आपको कहीं से कोई दिक्कत ना हो। तो मेरा इस वीडियो का पर्पस बस इतना सा है, पार्टिकुलरली इस वीडियो का पर्पस इतना है कि मैं इस वीडियो में मैं आपको सारे टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स को एक बार आप लोगों के सामने दिखा दूं कि कितने टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर कितने कैटेगरी हैं प्रॉब्लम के। उन सब का कुछ एक आध एग्जाम्पल मैं आपको अभी दिखा दूंगा और फिर बारी बारी से हम लोग अपने कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 करके जितने कैटेगरी हमारे बनेंगे टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स के, उन सबको बारी बारी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर अप करते जाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कितने टाइप के प्रॉब्लम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर, उन सबका कैटेगरी क्या क्या है। तो देखते हैं एक एक करके। हाँ, तो एक बार अब हम लोग अपने सारे कैटेगरी को देख लेते हैं एक एक करके कि कितना कैटेगरी बनाया जा सकता है प्रॉब्लम्स का। बेसिकली कैटेगरी बनाने के पीछे बस इतना सा पर्पस है कि एक बार आपको ये समझ में आ जाए कि किन किन तरह के क्वेश्चंस को आपके सामने रखा जा सकता है, डिजिट्स बदल के या सेम थोड़ा सा वर्ड्स में बदलाव करके, लेकिन पैटर्न सॉल्व करने का सारे क्वेश्चंस का वही रहेगा अगर हम लोग एक एक कैटेगरी को एनालाइज करें। तो सबसे पहला टाइप का कैटेगरी, जो सबसे पहला टाइप का प्रॉब्लम आपके सामने आ सकता है, वो ये कि सपोज कीजिए कि आप, जैसे कि मैंने एग्जांपल के रूप में लिया है कि कॉट ए का वैल्यू सपोज कीजिए a/b दे दिया, मतलब किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू आपको दे दिया गया हो। ठीक है, कि किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू आपको दे दिया गया हो और तब आपसे पूछ रहा हो कि बाकी सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप बताइए। जैसे सपोज कीजिए कि कॉट ए का वैल्यू a/b के फॉर्म में मैंने यहाँ पे लिखा है। मान लीजिए कि कॉट ए का वैल्यू 3/5, 4/3, सपोज कुछ इस तरीके से अगर हो, तो आपको बताना हो कि बाकी साइन ए क्या होगा, टैन ए क्या होगा, कॉस ए क्या होगा, सेक ए क्या होगा, इस सारा चीज आपको बताना होगा। ये बदल बदल के आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इस पे मैंने एक क्वेश्चंस ऑलरेडी आपको प्रीवियस लेक्चर में करा दिया है, फिर भी इस पे हम लोग 1-2 क्वेश्चंस और देखेंगे कैटेगरी 1 के अंदर। अब हम लोग बात करते हैं कैटेगरी 2 का, कि कैटेगरी 2 हमारा किस टाइप का प्रॉब्लम होगा। सपोज कीजिए कि आपके पास अगर a tan थीटा इक्वल्स टू b टाइप कुछ लिखा हुआ है, कहने का मतलब कि सपोज कीजिए कि 3 tan थीटा इक्वल्स टू 4 दे दिया, तो मतलब कि tan थीटा का वैल्यू यहाँ से आप लोग निकाल लेंगे 4/3। ठीक है, कि tan थीटा का वैल्यू हमको पता चल गया और तब आपसे बोल रहे हैं कि सो दैट समथिंग, कोई इस टाइप का रिलेशन आपके सामने लिख दिए कि 4 cos थीटा माइनस साइन थीटा 2 cos थीटा साइन थीटा, मतलब कि साइन कॉस में कोई एक रिलेशन आपको दे दिया गया और तब इक्वल्स टू समथिंग प्रूफ करने के लिए कुछ आपको दे दे। तो एक अप्रोच तो इसका ये हो सकता है कि आप tan थीटा अगर आपको पता है तो साइन कॉस सारा चीज आपको पता हो, वो आप पता करें ट्रायंगल बना के और तब उसके बाद इसमें वैल्यू पुट करें और फिर करें। दूसरा एक और अप्रोच हो सकता है इससे बचने का, जो जनरली ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग करते हैं, कि इस कॉस साइन को किसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन करके हम लोग tan के फॉर्म में कन्वर्ट कर ले और tan के वैल्यू को यूज कर ले। वो मैं आपको सिखाऊंगा जब हम लोग इस टाइप का क्वेश्चंस कर रहे होंगे। तो एक पैटर्न तो क्वेश्चंस का ये हो सकता है, इसमें कुछ और बदलाव करके बेसिकली इस कैटेगरी को हम लोग इस तरीके से समझेंगे कि इसमें हमको बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ना फाइंड करना पड़े, बिना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड किए हुए हम लोग जो दिया गया चीज है उसको ही यूज करते हुए अपना काम निकाल लें। तो कैसे करेंगे, ये कैटेगरी 2 के अंदर में लाई करेगा। कैटेगरी 3 जो क्वेश्चन होगा हमारा,
इसमें भी सेम वही बात है कि सपोज कीजिए आपके पास कि साइन थीटा का वैल्यू a बाई बी मान के चलिए दे दिया और आपसे बोल रहा है कि कॉस थीटा भाई निकाल के दिखाओ, तुम कैसे निकालोगे। तो इसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वाला जो वो 3 रिलेशन हम लोग डिड्यूस किए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा वाला, उन सब का यूज करके हम लोग किसी तरीके से अपने वैल्यू को पालेंगे। जैसे कि कॉस थीटा अगर आपको याद हो, मैं थोड़ा जस्ट बता रहा हूँ आपको कि साइन थीटा का वैल्यू जस्ट आपको दे दिया गया हो और आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, तो यहाँ से हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा को लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और साइन थीटा का वैल्यू पता है तो साइन स्क्वायर थीटा का भी वैल्यू पता चल गया और यहाँ से हम लोग कॉस थीटा निकाल लिए। तो एक अप्रोच तो ये हो गया, ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा जब ये तो काफ़ी एक बेसिक एक सिंपल सा प्रॉब्लम हो गया, जब काफ़ी स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आपको उस समय ये बहुत काम का चीज़ लगेगा और बहुत आसान लगेगा आपको क्वेश्चंस करना। ना कि हम ये काम करें कि सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोग फाइंड करें और तब फिर वैल्यू पुट करें और फिर बनाएं, फिर ये तो यही हो गया कि आपके पढ़ने का कोई फायदा हुआ नहीं, बाकी जो रिलेशंस हम लोग निकाले उसका कोई यूज़ नहीं हुआ। ठीक है, तो इस टाइप का प्रॉब्लम जिसमें हम लोग अपने जो डिड्यूस्ड रिलेशंस था उसका अगर यूज कर रहे होंगे तो उसको हम लोग कैटेगरी 3 के अंदर देखेंगे। इसमें भी हम लोग काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम्स देखेंगे। एक चौथा कैटेगरी जिसको कैटेगरी 4 मैंने नाम दिया है, इसमें ऐसा क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसमें आपको कोई एक ट्रायंगल दे दिया हो। सपोज कीजिए कि आपके पास एक ट्रायंगल ABC टाइप कोई एक ट्रायंगल दे दिया गया हो और कोई 2 साइड्स आपको सेंटीमीटर या मीटर या समथिंग लाइक दैट उसका डिफाइंड लेंथ आपको दे दिया गया हो और तब आपसे पूछा जा रहा हो कि बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप निकालिए। तो इसमें आप क्या करेंगे कि वही नॉर्मल जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का आपका फॉर्मूला है वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे और तब हम लोग निकाल लेंगे। इसमें अभी तो आपको ये सिंपल लग रहा होगा, लेकिन इसको मैंने अलग से कैटेगराइज इसलिए किया है क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जिसमें आपको कुछ कंपैरिजन टाइप रिलेशन दे देगा। जैसे सपोज कीजिए कि AB प्लस AC इक्वल्स टू समथिंग कोई वैल्यू आपको दे दिया और कोई एक और वैल्यू मान के चलो कि BC आपको दे दिया, BC आपको गिवन दे दिया और ये कोई रिलेशन दे दिया, फिर उसको सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे। एक पांचवा और लास्ट कैटेगरी है जिसको मैंने मिसलेनियस प्रॉब्लम्स के नाम से यहाँ पे लिखा है। इसमें हम लोग बेसिकली देख रहे होंगे इस चीज को कि इन सारे कैटेगरी को अगर सबमर्ज कर दे एक साथ हम लोग तो किस किस तरीके का प्रॉब्लम कर सकते हैं, या फिर इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब कोई दिमाग ना चल रहा हो तो अपना बेसिक जो हथकंडा है अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का उसको अपनाएंगे, साइन कॉस टैन जिसका जो है वो उस तरीके से लिखते जाएंगे और फिर बनाते जाएंगे। ठीक है, तो इसमें सारा जितना भी हम लोग का कंसेप्ट सीखे हैं हम लोग उस सारा कवर अप हो रहा होगा मिसलेनियस प्रॉब्लम्स में, या फिर एक दो ऐसा क्वेश्चन जिसमें इन सबसे हट के सोचना पड़े आपको, उसको मैंने मिसलेनियस प्रॉब्लम के अंदर रखा है। ठीक है, तो 5 कैटेगरी, इस पांचों कैटेगरी के लिए हम लोग अच्छे एग्जांपल्स देखेंगे हर कैटेगरी में, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4 और कैटेगरी 5। ठीक है, ये हमारा लेक्चर 5th रहा। लेक्चर 6, 7, 8, 9, 10 इस हिसाब से चलता जाएगा, जिसमें जितना क्वेश्चन हो पाएगा जिस लेक्चर के अंदर, मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो का लिंक छोटा रहे और आपको अच्छे से समझ में आए सारा चीज़। सारा स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स आपके सामने होगा, सारा स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स को आप अच्छे से समझेंगे, अच्छे से कर पाएंगे, अच्छे से सीखेंगे। बस इतना ही मेरा टारगेट है। तो ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो का पर्पस इतना था कि आपको ये बात पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि किस टाइप के प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर बेसिकली आपको सॉल्व करने हैं। तो ठीक है, वीडियो के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और आने वाले वीडियोज में हम लोग मिलते हैं क्वेश्चंस के साथ कैटेगरी वाइज। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।